Hello student, I am Sanjeev Kushwaha. I will teach you English grammar. तो अपना टॉपिक चल रहा था चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो इसमें बेटा हम पहुंच चुके थे चेंज द टेंस, और चेंज द टेंस में पहुंच चुके थे पास्ट परफेक्ट तक। कहाँ तक पहुंच चुके थे? पास्ट परफेक्ट तक। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो अब आता है चेंज द वर्ब। इसमें वर्ब भी है और मॉडल्स भी हैं। तो अब हम ध्यान देते हैं कि इन्हें हम कैसे चेंज करेंगे। जैसे बिल, फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब सिंपल फ्यूचर की बिल है, तो बिल का क्या हो गया? वुड। बिल का वुड। इसी तरीके से सेल, सेल का हो गया शुड, सेल का शुड। मे का हो गया माइट। कैन का हो गया कोड। अब बेटा जो पहले से ही इनडायरेक्ट में उनको हम चेंज नहीं करते हैं। कैसे? जैसे हमारा वुड दिया है डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में ही वुड ही रहेगा। शुड, जैसे इनडायरेक्ट में डायरेक्ट में शुड दिया है, तो इनडायरेक्ट में शुड ही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। कोड, कोड का कोड ही रहेगा। माइट, जिस तरीके से आ गया माइट, तो माइट का माइट ही रहा। तो स्टूडेंट एक बार फिर समझ लीजिए, बिल का क्या हो गया? वुड। सेल का क्या हो गया? शुड। मे का क्या हो गया? माइट। कैन का क्या हो गया? कोड। वुड का वुड ही रहा, नो चेंज। शुड का शुड ही रहा, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं। कोड, कोड का कोड ही रहा, माइट का माइट ही रहा। अब हम इसके आगे एग्जाम्पल समझते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट जैसा कि अभी हमने बताया था, बिल का सेल, वो बिल और सेल का बताया था। बिल का वुड हो गया, सेल का शुड हो गया, ठीक। ऐसे ही मे का माइट, कैन का कोड। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ही टोल्ड मी सीता, ही सेड टू मी सीता विल बाई ए कार। सेंटेंस हमारा ही सेड टू मी सीता विल बाई ए कार। अब इसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो सेड टू हमारा किस में चेंज हो गया? टोल्ड में। ही टोल्ड मी। दोनों वाक्यों को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हमने दैट लगा दिया था। तो सीता वुड, बिल का क्या हो गया? वुड। जैसा कि अभी हमने समझाया था लिख करके, बिल का वुड, तो वुड हो गया बाई ए कार। नेक्स्ट सेंटेंस, राम सेड टू मोहन आई शैल प्ले द मैच। अब देखिए, अभी जैसे बताया था बिल का वुड, सेल का शुड, कैन का कोड, मे का माइट। लेकिन जब मॉडल्स पहले से ही इनडायरेक्ट हो, तो उसमें बदलाव नहीं करते हैं। डायरेक्ट में तो बदलाव हो जाएगा। तो राम टोल्ड मोहन, सेड टू किस में बदल गया? टोल्ड में। दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग वर्ड क्या गया? दैट। कनेक्टिंग वर्ड या कंजक्शन कह दो। आई तुम्हारा था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार हुआ। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या था? राम। तो लड़के का नाम था तो ही आ गया। अगर यहाँ लड़की का नाम होता तो सी आ जाता, और जब यहाँ प्लूरल होता, बहुवचन होता, तो यहाँ दे आ जाता। तो ही, अब ही के साथ हम बिल का यूज करते हैं, लेकिन नरेशन में अगर हम ही के साथ शुड का भी प्रयोग करेंगे तो सेंटेंस हमारा रॉन्ग नहीं होगा। तो हमने इसे चेंज कर दिया है, तो ही वुड प्ले द मैच। तो ओके स्टूडेंट, अब आया समझ में। अब हम आपको इसके 5 एग्जाम्पल मिक्स में समझाते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट आगे एग्जाम्पल समझते हैं।
माई मदर सेड यू हैव ईटन द फूड। अब यहाँ पर बेटा सेकंड पर्सन प्रोनाउन ये दे दिया गया है, और जबकि यहाँ ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है यहाँ पर, और यहाँ सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू दे दिया है। तो मॉडर्न ग्रामर में जो स्कॉलर्स है जेसी नाइसफील्ड, उसने स्पष्ट रूप से क्रमांक नंबर 139 पर लिख दिया है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट शो कर दें। पहले हम लोग ऑब्जेक्ट शो नहीं करते थे। अब मान लो 4 लाइन का सेंटेंस हुआ, 8 लाइन का पैराग्राफ में सेंटेंस हुआ, तो कहीं कुछ माइंड में आ गया ऑब्जेक्ट, कहीं कुछ माइंड में आ गया, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, मेरा सेंटेंस का आंसर गलत हो जाएगा। तो हम आंसर में शुरू में अपनी सुविधा अनुसार ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, जो तुम्हें पाएगा, मी, हिम, देम, किसी का नाम, जो ऑब्जेक्ट तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट मैंने माना ऑब्जेक्ट मी, तो माई मदर टोल्ड मी दैट, यू को किया मी के अनुसार चेंज, यू को किसके अनुसार किया, मी के अनुसार। सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होगा। ऑब्जेक्ट हमने शो कर दिया मी, तो यहाँ आ गया आई, क्या आ गया, आई। अब प्रेजेंट परफेक्ट में सेंटेंस था, तो अब किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो हेल्पिंग वर्ब आ गई हैड, आई हैड ईटन द फूड। क्वेश्चन था माई मदर सेड यू हैव ईटन द फूड, आंसर आया माई मदर टोल्ड मी दैट आई हैड ईटन द फूड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड वी शैल गो टू कानपुर टुमारो, ही सेड दैट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों नहीं माना, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बी लगा है। कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज होता है, तो हमें यहाँ ऑब्जेक्ट मानने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। तो बी को किया ही के अनुसार, तो क्या आ गया, ही सेड दैट ही बोर्ड गो टू कानपुर, और टुमारो चेंज हो गया द नेक्स्ट डे में। नेक्स्ट डे में भी चेंज होता, द फॉलोइंग डे में भी चेंज हो जाता है। कोई सा एक वर्ड आपको लिखना है। ही सेड टू मी वी शैल गो टू कानपुर टुमारो, आंसर आया ही सेड दैट। बी को किया ही के अनुसार, तो आ गया ही बोर्ड गो टू कानपुर द नेक्स्ट डे। आइए अगला एग्जाम्पल, राम सेड सी विल प्ले द मैच, राम सेड दैट। सी तुम्हारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन, तो नो चेंज, थर्ड पर्सन नो चेंज, परिवर्तन ही नहीं करते इसमें। तो राम सेड दैट सी वुड प्ले द मैच। एक बार फिर समझ लें, राम सेड दैट सी वुड प्ले द मैच। हाँ, तो स्टूडेंट अगला एग्जाम्पल, माई ब्रदर सेड आई एट द फूड येस्टरडे। तो माई ब्रदर सेड दैट, आई को किया माई ब्रदर के अनुसार, तो आ गया ही। अब पास्ट इंडेफिनिट में, तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड प्लस B3, तो ही हैड ईटन द फूड। अब येस्टरडे किस में चेंज हो गया, द डे बिफोर, और दूसरा शब्द लिखा मिलेगा द प्रीवियस डे। कोई 2 वर्ड में से एक वर्ड हम लिख देंगे, तो सेंटेंस बन गया हमारा, माई ब्रदर सेड दैट ही हैड ईटन द फूड द डे बिफोर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड टू मी यू डिड नॉट रीड द बुक, ही टोल्ड मी। सेड टू किस में चेंज हुआ, टोल्ड में। दोनों वाक्यों को जोड़ दिया, कनेक्टिंग वर्ड आ गया दैट। यू बेटा सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज हो गया आई में, आई। अब पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में है वाक्य, तो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड नॉट, क्या आ गया,
आई हैड नॉट, डिड नॉट किस में चेंज हो गया, डिड नॉट किस में चेंज हो गया, हैड नॉट में, रीड द बुक। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको फर्स्ट टाइप इंटेरोगेटिव और सेकेंड टाइप इंटेरोगेटिव के रूल्स लिखाएंगे, समझाएंगे और उसके एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी एंड वाचिंग मी। ओके स्टूडेंट।